लिफ्ट में एक लड़के को देखकर एक अमीर घर की लड़की उसे नीची नजरों से देखने लगती है। उसका हाव भाव देखकर लड़की हल्का सा पीछे हट जाती है। अजीब सिचुएशन को हल्का करने के लिए लड़का खुद ही बात शुरू करता है, हाय मैं दुझू हूँ, मैं जिन बांगुओं हूँ। लेकिन लड़की उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देती। असल में यह इलाका शहर का बहुत हाई एंड और अमीर लोगों का एरिया था और लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन वर्कर इस तरह की सोसाइटी में रह सकता है। कुछ ही देर बाद लिफ्ट उसकी मंजिल पर पहुंच जाती है। लड़का बाहर निकलता है और लड़की राहत की सांस लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वह अपने अंडरग्राउंड पार्किंग में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जिस तरह के कपड़े उस वर्कर ने पहने थे वही यूनिफॉर्म उसके पास भी है। अब लड़के को सारा मामला समझ आता है। लड़की ने उसे असली इंसान समझने के बजाय सिर्फ वर्कर समझ लिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बड़े फैक्ट्री ओनर का बेटा था, एकदम क्लासिक सेकंड जीन इंडस्ट्रियल एयर। कुछ दिन पहले ही वह जर्मनी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था, लेकिन घर की हालत खराब थी। पिता अचानक बीमार होकर कोमा में चले गए थे और फैक्ट्री लगभग बंद होने की कगार पर थी। परिवार की लाइफ टाइम मेहनत बचाने के लिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद फैक्ट्री संभालेगा। लेकिन जैसे ही वह फैक्ट्री पहुंचता है हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कई लोग कर्ज वसूलने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर पिता का कर्ज सीधे उसके ऊपर नहीं आता, फिर भी वह शांति से सबको कहता है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पूरा मामला समझ लूंगा। अगर कर्ज सही हुआ तो मैं खुद पे कर दूंगा। लोग उसे भरोसे की नजर से नहीं देखते। लेकिन एक सरकारी कंपनी में मैनेजर उसका गारंटर बन जाता है और मामला कुछ हद तक शांत हो जाता है। रात को वह अपने दोस्त के साथ बाहर जाता है। वहाँ माहौल हल्का करने के लिए वो थोड़ा रिलैक्स करता है। इसी दौरान उसकी नजर स्टेज पर रखे पियानो पर पड़ती है। उसे पियानो बजाने का शौक था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाता और जाकर एक शानदार टुकड़ा बजा देता है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन होती है कि 2 लड़कियां उसे नोटिस कर लेती हैं और उससे मिलने आती हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखो, वहीं पर वही लड़की फिर से मिल जाती है जिससे वह लिफ्ट में मिला था। थोड़ा ऑकवर्ड माहौल बन जाता है और लड़का वहां से जाने की सोचता है, लेकिन दोस्त के कहने पर वह वहीं बैठ जाता है। अब लड़की उसे लेकर क्यूरियोसिटी में आ जाती है। उसे पता चलता है कि लड़का भी उसी फील्ड से जुड़ा हुआ है और हाल ही में जर्मनी से लौटा है। वह सोचती है कि शायद ये कोई हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर या डॉक्टर हो सकता है। वहीं गलतफहमी दूर होती है जब असली सच सामने आता है। लड़की को एहसास होता है कि उसने पहले उसे गलत समझ लिया था। लड़का साफ कह देता है कि उसके पास जर्मनी में भी एक गर्लफ्रेंड है और वह ज्यादा दिन भारत में नहीं रुकेगा। ये सुनकर लड़की थोड़ा निराश हो जाती है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं होती। अगले दिन वह अपने भाई जो कंपनी का मालिक है से मिलती है और उसे कहती है कि वह उस लड़के को फैक्ट्री विजिट के लिए बुलाना चाहती है। भाई बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देता है। जब लड़का फैक्ट्री आता है लड़की खास तैयारी करके उसे रिसीव करती है। भाई उसकी इस अचानक बदली हुई एक्टिविटी देखकर थोड़ा शक में आ जाता है। फैक्ट्री विजिट के दौरान लड़की लगातार उसके साथ रहती है, लेकिन लड़का फोकस काम और सिस्टम को समझने पर रखता है। कुछ समय बाद वह उसे पोलाइटली कह देता है कि वह अपने काम पर ध्यान दे, क्योंकि वह खुद चीजें समझना चाहता है। लड़की को यह थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह चुपचाप हट जाती है। बाद में भाई उसे टीज करता है कि उसके अंदर कुछ तो चल रहा है, लेकिन लड़की खुद मानती है कि उसने शायद शुरुआत में गलत इंप्रेशन बना लिया था। उधर लड़का पूरी तरह फैक्ट्री के प्रॉब्लम्स में डूब जाता है। उसे पता चलता है कि मशीनों, मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल में गंभीर दिक्कतें हैं। पुराने टेक्नीशियन से बात करने पर पता चलता है कि एक बड़ा ऑर्डर गलत तरीके से ले लिया गया था, जिसे पूरा करना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो फैक्ट्री को भारी नुकसान और बैंक क्रप्सी तक का खतरा है। ये सुनकर लड़का शॉक में आ जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह खुद सिस्टम सुधारने में लग जाता है, दिन रात काम करता है, मशीनों को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसके पिता होश में आ जाते हैं और धीरे धीरे फैक्ट्री की जिम्मेदारी बेटे को सौंप देते हैं। इसी बीच लड़की को भी उसके हालात के बारे में पता चलता है। वह सोचती है कि शायद वह उसकी मदद कर सकती है और साथ ही अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ा सकती है। माँ ने अपने बेटे को एक स्मार्ट वॉच दी, फिर धीरे से कहा कि इसे हमेशा